नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। यदि आप अपने घर, ऑफिस या मंदिर जी की शोभा बढ़ाने के लिए बनवाना चाहते हैं शानदार एक्रिलिक फोटो फ्रेम, तो श्रीजी प्रिंट गैलरी में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलती है चमकदार प्रीमियम क्वालिटी, वेदर प्रूफ एवं लॉन्ग लास्टिंग एक्रिलिक फोटो, जो हर जगह को देती है एक शानदार आकर्षक लुक। चाहे भगवान जी की सुंदर तस्वीर हो या हो कोई कस्टम डिजाइन, हम बनाकर देते हैं हर डिजाइन बेहतरीन फिनिश के साथ। इसके अलावा प्रभावना एवं गिफ्टिंग के लिए हमारे पास है शानदार प्रोडक्ट। अब अपने सपनों की फोटो और गिफ्ट बनवाइए भरोसे के साथ। तो दिए गए नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें। जय जिनेंद्र। आप सभी लोगों के आज आगमन पर और निवेदन पर आप लोग जिस भविष्य की कल्पना कर रहे हैं वो भविष्य मुझे जो दिख रहा है वो तो ठीक ही है, लेकिन मुझे इससे भी ज़्यादा आज उस अतीत की याद आई है जो इंदौर में हमारा गुजरा है। और आज जब हम उस इंदौर की, तुकोगंज की, समोशरण की भूमि को जब देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आप लोग कहते हो ये मेरी जन्मभूमि है, मैं ये कह सकता हूँ वह इंदौर मेरी गर्भभूमि है, जहाँ आचार्य महाराज ने हमको भेजा। हम दो भाई थे, एक सुकौशल भाई थे जो आज मुनि श्री अभिनंदन सागर जी हैं, और उस समय पर अधिष्ठाता जी चंद्रशेखर भाई थे जिनकी समाधि हो गई मुनि श्री प्रवचन सागर जी के रूप में। और उस समय पर जब इंदौर में आए थे तब पंडित जी के पास भी अध्ययन करने के लिए जाते थे और बिल्कुल नए नए थे, सब अध्ययन शुरू हुआ था। और एक तरह से हमने कितना अध्ययन कर लिया है इस बात की परीक्षाएं भी समोशरण मंदिर में बैठ करके हमने दी थी और पंडित जी ने दिलवाई थी। 2 दिन के अंदर 6 परीक्षाएं दी थी हमने। क्या सुन रहे हो? 2 दिन के अंदर 6 ग्रंथों की 6 परीक्षाएं दी थी, जिनमें तत्वार्थ सूत्र प्रथमार्ध, उत्तरार्ध, जैन सिद्धांत प्रवेशिका, 6 ढाला, रत्नकरण श्रावकाचार्य, द्रव्य संग्रह, सबकी परीक्षाएं दी थी। और सबकी परीक्षाएं देने के बाद जब तक रिजल्ट आया तब तक तो हमें आचार्य महाराज ने अपने पास तारंगाजी सिद्ध क्षेत्र में बुला लिया था। बाद में पता पड़ा कि पंडित जी ने बताया, बहनों ने बताया कि कुछ सर्टिफिकेट अभी भी पंडित जी के पास रखे हुए हैं और तत्वार्थ सूत्र में सबसे ज़्यादा नंबर आए थे। ये बात भी उस समय पर लोगों ने मुझे बताई। ये सब बातें इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि आचार्य महाराज के पास तक पहुँचने का, और आचार्य महाराज को भी इंदौर का इतना ख्याल था कि उन्होंने हम 2 भाइयों को इंदौर में पहुँचाया। और बहुत कम समय गुजरा होगा इंदौर में उदासीन आश्रम का, अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो, कि आचार्य महाराज ने किन्हीं भाइयों को इंदौर आश्रम में भेजा हो और अल्प अवधि में अपने संघ में उन्हें प्रवेश दे लिया हो, तो वह भी हमारे ही खाते में वो रिकॉर्ड जाएगा। इस तरह का जो सौभाग्य हमें वहाँ मिला, वह आश्रम में
ऊपर जैसे अलमारी में हम कोई अपनी अच्छी चीज रखते हैं, ऐसे वहां पे मंदिर में भगवान जी रखे थे। आज तो सुना हमने कि बन गया है मंदिर। तब वहां पर चमकती हुई सफेद झक्कास भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा मुझे आज भी स्मरण में आती है, और उनका पूजन दर्शन करते थे। ऊपर ध्यान है ना, हाँ? ऊपर जैसे अलमारी में कोई बहुत सारी कोई चीज रखी रहती, ऐसे वहां पर भगवान की प्रतिमा जी विराजमान थी। और वो दर्शन भी पूजन भी करके हमने वहां पर इतना पुण्य लाभ लिया कि जब प्रवचन सागर जी के लिए आचार्य महाराज ने बुलाया कि उनको दीक्षा देने का भाव हुआ था, तो उस समय पर हम लोगों को संघ में प्रवेश करने के लिए उन्होंने अनुमति दी थी। ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात थी। और ये सब उस समय पर जो अध्ययन होता था, जितने भी भवन आपने गिनाए, चाहे वो इंद्र भवन हो, चाहे आनंद भवन हो, सभी भवनों में मेरा जाना होता था, सभी मंदिरों में मेरा जाना होता था। और उसके बाद में जब आचार्य महाराज का चातुर्मास हुआ था 99 का, तब भी गोमट डिग्री चातुर्मास में आना हुआ था। और उसके बाद में आचार्य महाराज का समोसरण मंदिर में भी आगमन हुआ था, बहुत बड़ा विधान हुआ था। और उस समय पर भी सब ये आप लोगों के लिए, भले ही हम वहाँ देखने को ना मिले हों, लेकिन बहनों के अलावा, भाइयों के अलावा श्रावक लोग शायद ही कम हमको देख पाए हों, क्योंकि हम बहुत छोटे से थे, संघ बहुत बड़ा था, हम उसमें छुप जाते थे। लेकिन ऐसे भी बहुत से श्रावक हैं जिन्हें वह स्मृति है, और उन सब स्मृतियों को मैं आज स्मरण कर रहा हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग जिस भावना को लेकर के आए हो, वो भावना जरूर पूर्ण हो। बहनों का आश्रम, भाइयों का आश्रम सब अपने लिए परिचित है। अभी श्रुत पंचमी आई नहीं है, आने वाली है। श्रुत पंचमी तक तो अभी कोई विचार करते ही नहीं, आचार्य महाराज भी नहीं करते थे। जब भी वो आदेश देते थे श्रुत पंचमी के बाद देते थे। हम भी इसी तरह से अभी सब जो भी निवेदन है, हम सब उन निवेदनों को अपने पास रखे हुए हैं, और उन सब निवेदनों को ध्यान में रख करके आगे श्रुत पंचमी के बाद क्या होगा, थोड़ा सा हमारी डेट और एक्सटेंड हो जाती है। कई बार हम 21 तारीख तक बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं, और जब 21 तारीख हो जाती है उसके बाद सोचते हैं। तो ये सब भी थोड़ा सा अभी विचार है आप लोगों के लिए। ये तो जरूर मैंने सोचा है, भावना की है कि हे भगवान आपकी भावना जरूर पूरी हो। अब बताओ इससे अच्छी बात क्या होगी। हम भी आपके साथ हैं। आप कहते हो हम आपके साथ हैं, हम कहते हैं हम आपके साथ हैं। अब जब ये दोनों का साथ मिलेगा, दोनों की भावनाएं बलवती होंगी, तो जरूर ये कार्य पूर्ण होगा। आप लोग उम्मीद बना करके रखिए। आप लोगों को लग रहा है आज ही महाराज हमें कुछ कह देंगे, तो थोड़ा सा अभी विचारणी है, और भी थोड़ा सा विचार ऊपर तक भी चलेगा, ऊपर से भी कुछ थोड़ा सा बातचीत चलेगी। इस तरह से अभी थोड़ा सा विचार करते हुए आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना करके रखें, आशाएं बना करके रखें, उम्मीद बना करके रखें, और ये भावना रखें कि हमें अपनी भावनाओं के अनुरूप यह सौभाग्य कभी ना कभी अवश्य प्राप्त हो। बोलिए महा क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।